नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 12 वन हमारी जीवन रेखा, इसके हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, समझाइए किसी वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार के वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्न तरीकों से वन में रहने वाले जंतु वन की वृद्धि करने और पुनर्जन्म में सहायक होते हैं। ये जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर आदि को सूक्ष्म जीव सरल अवयवों में विभाजित कर देते हैं, मृदा को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते तथा पौधों की वृद्धि तथा विकास में सहायक होते हैं। ये जंतुओं और पादपों के कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं। यह वनों की वृद्धि तथा पुनर्जनन में सहायता करते हैं। जंतु कुछ पादपों के बीजों को बिखरने में मदद करते हैं और इस प्रकार ये पौधों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, समझाइए कि किसी वन बाढ़ की रोकथाम कैसे करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वृक्षों की जड़ें जल के रिसाव में सहायता करती है। वृक्ष के कारण ही मृदा जल को बांधे रखती है और बाढ़ को रोकती है। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक होते हैं। जब बारिश का पानी पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है तो ये सीधे जमीन पर नहीं गिरता है, यह धीरे धीरे वह वन भूमि पर टपकता है और बाढ़ को रोकता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, अपघटक किन्हें कहते हैं। किन्हीं दो अपघटकों के नाम बताइए, ये वन में क्या कार्य करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पादपों एवं जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक अपघटक है, ये वन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन में अपघटक पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखते हैं। प्रश्न चौथा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वनों की भूमिका समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इस क्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करते हैं और पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवधारी श्वसन के लिए करते हैं। जीवधारियों के द्वारा विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड पौधे पुनः ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं और इस प्रकार वन वायुमंडल में कार्बन डाइ तथा ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। ये चित्र हो जाएगा, ऑक्सीजन है यानी कि O2, कार्बन डाइ यानी कि CO2, जंतु और पादप, इस प्रकार से ये सर्किल चलता रहता है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वन विभिन्न प्रकार के जंतुओं के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर तथा वृक्ष की सड़ी गली पत्तियां मृदा को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यह पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक है। मृत जंतु भी गिद्धों, कौवों, गिद्धड़ों, कुत्तों तथा कीटों का भोजन बन जाते हैं। अपघटक भी उनमें मरे हुए अवशेषों को ह्यूमस में बदल देते हैं, जिससे मृदा की उर्वर शक्ति वृद्धि होती है। इस प्रकार वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। प्रश्न छठा है, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। औषधियाँ हैं, लकड़ी है, गोंद है, शहद है, सीलिंग मोम। सातवां प्रश्न है, रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भरना है। इसका क्या हो जाएगा, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों में परागण में सहायता करते हैं, यहाँ परागण भरा जाएगा। नेक्स्ट एक है, वन जल और हवा को परिशुद्ध करते हैं। ग हो जाएगा, शाक वन में निम्न परत बनाते हैं। और घ हो जाएगा, वन में 6 मान पत्तियों और जंतुओं की लीद मृदा को समृद्ध करते हैं। नेक्स्ट है आठवां, हमें अपने दूर वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वन मानव जीवन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वन वर्षा लाते हैं और बाढ़ को भी रोकते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों से महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त करते हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य है। वन खाद्य श्रृंखलाओं का भी भाग होते हैं, इसलिए हमें अपने से दूर वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वन में विभिन्न किस्म के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। वन में पाए जाने वाले पादप बहुत से शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में शाकाहारी जीवों की उपस्थिति मांसाहारी जंतुओं के लिए भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। वन में जंतुओं की विभिन्न किस्मों पौधों की वृद्धि एवं पुनर्जनन में सहायक होती है। अपघटक
पौधों और एवं जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस में तोड़कर लगातार मृदा को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार वन एवं गतिक सजीव ऐसी इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। चित्र 17.15 में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र कम निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित करिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बादल, तो बादल को तीर के द्वारा हमें प्रदर्शित करना है। वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा अपघटक, मूल और भीम भूजल स्तर। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, ये जो तीर है यहाँ से ये वर्षा हो जाएगा और यहाँ भौम जल स्तर हो जाएगा। यहाँ ये जो है वो पादप है यहाँ हो जाएगा और ये है जो जड़ है यहाँ जड़ों का हो जाएगा। यहाँ जंतु यानी कि ये जंतु है, ये अपघटक यानी कि यहाँ मृदा के अंदर है। तो ये इस प्रकार से हम नामांकित कर देते हैं। नेक्स्ट 11 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख और केरोसिन। तो यहाँ केरोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न। 12वां है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ख नंबर है जो वो आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनाने वाले एक उत्पाद का नाम बताइए। तो यहाँ ह्यूमस हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 12 वन और हमारी जीवन रेखा के अभ्यास प्रश्नों के हल। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।